हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य सिंह। वेलकम टू एथरे इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज नेक्स्ट डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज ऑफ इंडिया का। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और पूरा टॉपिक में सारे आपका जो कंटेंट है, रादर देन गिविंग पीवाईक्यूज सेपरेटली, मैंने एक एक पीवाईक्यूज है ना आपके स्टेट लेवल के भी और आपके यूपीएससी लेवल के भी पूरे इंटीग्रेट कर रखे हैं पूरे कंटेंट में। इसलिए कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट नहीं होगी, इस चीज की मैं है ना गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना, वो है आपका गंगा सिस्टम, है ना, गंगा रिवर सिस्टम, इस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेकअप करेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ठीक है, और ये तीन मेजर जोन्स पे आपको इसको ड्रेन करता है। आपका मिडिल हिमालयस है ना, टू द नॉर्थ, उसके आगे नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेटो उसके साउथ है ना, और वास्ट गंगा प्लेन उसके बीच में। ठीक है, तो ये इसका तीन मेजर जोन्स हैं जहां आपका गंगा सिस्टम का ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये कवर करता है लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इंडिया का, है ना। बेसिन एरिया बहुत लार्ज है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना। एनुअल फ्लो भी बहुत हाई है, अगर इलाहाबाद की बात करो है ना, और पटना में तो और भी ज्यादा हाई है ना। नंबर्स और डेटा ये आपको ध्यान नहीं रखने हैं, सिर्फ कंटेक्स्ट के लिए मैंने मेंशन किए हैं। और जो सिग्निफिकेंस है ना, कि ये सपोर्ट करता है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स ऑफ इंडिया। और बात करें अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, तो यहाँ पे किस तरीके से आपकी सिविलाइजेशंस फ्लरिश की थी, वो उसका बहुत ही एक मेजर रीजन था, वो गंगा रिवर सिस्टम था। ठीक है, फर्टाइल आपके अलूवियल ट्रैक्ट्स थे, फर्टाइल अलूवियल प्लेन्स हैं, जिसपे एग्रीकल्चर बहुत तेजी से प्रॉस्पर कर सकता है, वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। ठीक है, तो इस वजह से पूरा एक ये इसको कह सकते हैं, जो गंगा का रीजन है, इट्स लाइक अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, सोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गंगा, सबसे पहले बात गंगा कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल भी इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। लास्ट डिस्कशन इसके बारे में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, गंगोत्री के बारे में, है ना, अलकनंदा के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है ना, भागीरथी, है ना। भागीरथी रिवर है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से। ठीक है, और ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ठीक है, आपको बस उत्तराखंड ध्यान रखना है। और भागीरथी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अब गंगोत्री, आप अगर क्या कहते हैं, आप मिथिकल इसमें जाएं या स्पिरिचुअल इसमें जाएं, तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट भागीरथी माना जाता है, सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है। तो मेन स्ट्रीम गंगा की कौन सी मानी जाती है ना, मिथिकल और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी भागीरथी, है ना। आपका हाइड्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है अलकनंदा। ठीक है, दो अलग चीजें हैं, वो मैंने आपको बस मेंशन कर दी। ठीक है, फिर आगे चल के फिर कॉन्फ्लुएंस होता है कहाँ पे? देव प्रयाग में, है ना। देव प्रयाग में कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा का और भागीरथी का। दोनों मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी और बनाते हैं गंगा, कहाँ पे? देव प्रयाग में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे चल के एक देव प्रयाग कॉन्फ्लुएंस तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, फिर प्रयाग कॉन्फ्लुएंस तो है ना बहुत ज्यादा ही फेमस है। इससे पहले, प्रयाग कॉन्फ्लुएंस से पहले, अभी इन सब के मैं आपको डायग्राम मैप भी दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे है। तो अगर बात करें, एक है आपका कर्ण प्रयाग। कुछ कुछ आपको प्रयाग ध्यान रखने हैं, है ना। सिर्फ त्रिवेणी संगम आपको नहीं ध्यान रखना कि प्रयागराज में, है ना, त्रिवेणी संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। इसके अलावा भी आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रयाग पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसको आपको ऑर्डर में ध्यान रखना है। अभी मैं आप दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो पिंडर गंगा, जब पिंडर आपसे मिलती है अलकनंदा से, तब बनता है, वहां कहाँ पे पिंडर आपका अलकनंदा से मिलती है? कर्ण प्रयाग। ठीक, आपका रुद्रप्रयाग कहाँ पे? जब मंदाकिनी मिलती है ना, कहाँ पे? मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी किससे एसोसिएटेड है?
किससे, एक सेकंड, आपका केदारनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। केदारनाथ से एसोसिएटेड कौन सी रिवर है, मंदाकिनी। ठीक है, और फर्दर ये अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये प्रयाग आपको ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग। इसके अलावा और भी हैं आपकी जो ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि धौली गंगा हो गई, बिशन गंगा, ये भी फर्दर अलकनंदा को ज्वाइन करती है, फिर अलकनंदा फाइनली भागीरथी से मिलके बना लेती है गंगा। ठीक है, और गंगा फिर फाइनली मूव करती है उत्तराखंड में, फिर फाइनली प्लेन्स ऑफ हरिद्वार में एंटर करती है। ठीक है, फाइनली हरिद्वार में एंटर करती है, जिसके आगे इसका फ्लो होता है। आगे का फ्लो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले प्रयाग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, यहाँ पे बद्रीनाथ है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपकी धौली गंगा। ठीक है, तो यहाँ अलकनंदा इस तरीके से निकली। ठीक है, अलग, ये पूरी अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा यहाँ से निकली और धौली गंगा से कहाँ पे मिली, धौली गंगा से मिली विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा से मिली विष्णु प्रयाग में। ठीक है, दूसरा फिर आगे चल के आपका अलकनंदा किससे मिली, है ना, नंदाकिनी से। पहले मिली धौली गंगा से, फिर मिली नंदाकिनी से। कौन सी लोकेशन पे, नंद प्रयाग। नंदाकिनी से मिली कहां पे, नंद प्रयाग। ठीक, फिर हम पिंडर गंगा देख चुके हैं। पिंडर गंगा अलकनंदा से कहां पे मिली, कर्ण प्रयाग में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मंदाकिनी से मिली आपकी अलकनंदा कहां पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और केदारनाथ हमने बता चुके हैं, मंदाकिनी, है ना, बद्रीनाथ आप ध्यान रखिएगा, अलकनंदा। और एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस मैं वहां इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसके नॉर्थ साइड में, एक्चुअली केदारनाथ के नॉर्थ साइड में, है ना, साउथ में बना दे रहा हूँ, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे है चौरा बारी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आप ध्यान रखेंगे। तो केदारनाथ के नॉर्थ साइड में, है ना, केदारनाथ जो टेम्पल है, पर्टिकुलरली केदारनाथ टेम्पल की बात करें, उसके नॉर्थ साइड में है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि सोर्स है किसका, सोर्स है मंदाकिनी रिवर का। ठीक है, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मंदाकिनी रिवर का सोर्स क्या है। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूछा गया था यूपीएससी में, आपको मेंशन कर दे रहा हूं एक एक चीज की कौन सी चीज पूछी गई है एकदम। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। दूसरी चीज फिर आपका आता है यहाँ पे भागीरथी, बहुत इंपॉर्टेंट। भागीरथी आपकी मिलती है अलकनंदा से, है ना, कहाँ पे, देवप्रयाग में, और फाइनली बना लेती है क्या, गंगा। ठीक है, और फिर, है ना, यमुना एक इधर देख रहे हैं, है ना, इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक ग्लेशियर यहाँ से एसोसिएटेड, कौन सा ग्लेशियर है, पॉज करके जल्दी से मेंशन कर दीजिए, बंदर पूंछ ग्लेशियर। ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड है इसके नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो यमुना के लिंकेजेस इससे हैं, यमुना का जो वाटर फीड होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, फिर फाइनली गंगा यमुना कहाँ पे मिलती है, आई होप ये सबको पता है। ठीक है, पूरे भारत में तो सबको पता है, ये त्रिवेणी संगम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स ऑफ गंगा की बात करें, गंगा का अगर कोर्स की बात करें, है ना, तो हरिद्वार से आगे जाती है प्रयागराज। ठीक है, आपको किलोमीटर फ्लो करती है, फिर साउथ और साउथ ईस्ट लगभग 770 किलोमीटर, नंबर नहीं याद रखना, लगभग 770 किलोमीटर साउथ और साउथ ईस्ट फ्लो करती है गंगा। फिर फाइनली इलाहाबाद या प्रयागराज में आपका यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्वियसली मुझे लगता है सभी को ध्यान है। फिर प्रयागराज से एंटर करती है बिहार, ईस्टवर्ड फ्लो करती है फर्दर, है ना, बिहार में लगभग 300 किलोमीटर। फिर बिहार में ये राजमहल हिल्स के पास से साउथ ईस्ट टर्न लेती, हमने राजमहल हिल्स भी देखी थी कहाँ पे। ठीक है, वहां से साउथ ईस्ट टर्न लेती है। ठीक है, बिहार के आगे फिर नीचे साउथ ईस्ट टर्न लेती है। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरक्का बाइफरकेशन। तो क्या होता है, फरक्का के पास से ये स्प्लिट हो जाती है ना, साउथ ऑफ फरक्का स्प्लिट्स इनटू
एक हो गया आपकी हुगली, है ना, हुगली नदी में स्प्लिट हो जाती है, और दूसरा आपका जो पद्मा मेघना बांग्लादेश वाला जो नॉर्मल गंगा है, वो आगे जाके जिसका नाम आगे चल के पद्मा होगा, है ना, फर्दर बांग्लादेश में, है ना। तो वो दो हिस्सों में वो वाला गंगा का पोर्शन, ये वाली आपकी गंगा वाला हो गया, है ना, जिसका आगे चल के नाम हो जाएगा पद्मा और बाद में नाम हो जाएगा गंगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसको आप गंगा समझ लीजिए और इधर आप हुगली समझ लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फरक्का के पास से इसका बाइफरकेशन होता है। फिर फाइनली फाइनली क्या होता है, आपका जो ब्रह्मपुत्र होती है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, जमुना, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा यमुना और जमुना में, ठीक है। यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जमुना क्या है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र का नाम यारलंग सांगपो था तिब्बत में, ठीक है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, जमुना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन करती है एट गुआ लुंदो, ठीक है। और फिर आगे चल के मेघना ज्वाइन करती है ना, और फाइनली एंटर कर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। इसका माउथ कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, वहां पे ये एंटर कर जाती है। सिंपल, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये रहा इसका कोर्स, ठीक है। अभी हमने देखा यहां से गंगा ओरिजिनेट की, है ना, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगा ओरिजिनेट की। फिर फर्दर ये साउथ और साउथ ईस्ट फ्लो करी, ठीक है। और आप कुछ लोकेशंस यहाँ पे साइड बाय साइड देखते रहिएगा। ये वाली रिवर, है ना, यहाँ पे आपको मेंशन करते चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिमार्केटेड नहीं है। तो ये वाला है आपकी रामगंगा, ठीक है। और ये है आपकी यमुना, यहाँ पे मेंशन भी है। और न्यू दिल्ली किस पे पड़ता है आपका, यमुना पे, ठीक है। जिसको जो न्यू दिल्ली से नहीं है ना, बट न्यूज में हमेशा रहता है, ये ऑब्वियसली पता होना चाहिए। आगरा आपका कौन सी नदी पे है, यमुना। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज ध्यान रखिएगा। फिर आता है कानपुर, कानपुर पड़ता है गंगा पे, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ना। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वो पड़ती है गोमती नदी पे। गोमती एक, है ना, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसी तरीके से एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घाघरा, है ना, घाघरा हो गई, ठीक है। एक गंडक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो इन सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है क्या, एक तो सोर्स कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, और दूसरा ये गंगा को ज्वाइन कहाँ कर रही हैं, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान रखनी है। ऑर्डर में भी यूपीएससी पूछ चुका है कि गंगा को कौन कौन सी रिवर पहले ज्वाइन करती है, फिर बाद में, फिर उसके बाद, एक ऑर्डर में आपको सीक्वेंशियली अरेंज करना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर फाइनली कोसी, कोसी एंटर करती है, कोसी, है ना, जो तिब्बत से आती है और यहाँ पे आके, है ना, कोसी हमने देखा था एंटीसीडेंट रिवर थी, याद है, एंटीसीडेंट रिवर। ये कट अक्रॉस करती है तीनों रेंजेस ऑफ हिमालय, आप देख ही पा रहे हो, तीनों रेंजेस ऑफ हिमालय, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक्स को कट अक्रॉस करके ये गंगा से मिल रही है। कोसी को आप सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। और यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज इधर देख लें तो हो गई। इधर चंबल एक मेजर ट्रिब्यूटरी, चंबल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे बनास। और यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, ये है बेतवा, ठीक है, बेतवा। और यहाँ पे फिर केन भी आती है, केन भी हम आगे देखेंगे, और डिटेल में फर्दर इसको देखेंगे। फिर फाइनली ये प्रयागराज आप देख रहे हो, इलाहाबाद, जहां पे गंगा यमुना मिल जाती है और एक मिथिकल सरस्वती रिवर, ठीक है। फिर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर जो कि इस तरीके से आपका ओरिजिनेट होके मूव करती है, और, है ना, छत्तीसगढ़ के अराउंड रीजन से ओरिजिनेट होती है। हमने कल ही देखा था अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट करती है, जिसका कौन सा ड्रेनेज है, इसका रेडियल ड्रेनेज है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटो के पास से कैसा ड्रेनेज सिस्टम होता है, रेडियल ड्रेनेज, है ना। एक तरफ से सोन निकलती है, दूसरी तरफ से वेस्ट साइड में आपका हो गई नर्मदा, और ऐसे और भी ट्रिब्यूटरीज हैं और भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। फिर फाइनली ये सोन कहाँ पे जाके मिलती है, पटना के पास जाके गंगा से मिल लेती। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि सोन मिलती कहाँ पे, इंपॉर्टेंट लोकेशन है पटना, ठीक है। तो यहाँ अब हमने एक और चीज देखी, फरक्का, फरक्का बाइफरकेशन, ठीक।
फरक्का के पास से ये दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड होती है। एक तो आपकी गंगा जो मेन रिवर है, और दूसरी हो गई हुगली। ठीक है, हुगली। दामोदर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है हुगली की। ठीक है, और है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी तरीके से अभी हम बाद में चल के वो भी देखेंगे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। पहले गंगा कवर कर लेंगे, बट एक बार देख लेते हैं, यही यारलंग सांगपो हो गया। ठीक है, तिब्बत में, है ना, राक्षस ताल, है ना, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई, कहाँ पे, नामचा बारवा के पास से। ठीक है, वहां पे इधर से अंदर की तरफ टिल्ट की। फिर ये रिवर से किससे मिली, आपका लोहित से। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये इधर से एंटर की, और जब यहाँ पे एंटर की उसके बाद इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पहले क्या था, यारलंग सांगपो। ठीक है, एक सुबानसिरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक, गुवाहाटी कौन सी रिवर पे लाई करता है, गुवाहाटी लाई करता है आपका ब्रह्मपुत्र पे। इसके अलावा एक जो यूपीएससी पूछ चुका है, ये है बराक रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराक रिवर। ठीक है, ये आगे जब बांग्लादेश जाती है तो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक कुशियारा और एक सूरमा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक, फिर है ना, इसी बराक रिवर का नाम है मेघना, बांग्लादेश में आगे चल के मेघना बन जाती है। ठीक है, अब एंड में आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस थोड़े से एक चीज ध्यान रखिएगा कि गंगा, गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहते हैं गंगा को। ठीक है, फिर और ब्रह्मपुत्र, है ना, इधर तीस्ता। ये एक और पॉइंट यहाँ जो पूछा जा चुका है, तीस्ता, तीस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तीस्ता पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तीस्ता ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, पहले तो ये ब्रह्मपुत्र आपका अरुणाचल में एंटर की, फिर असम में एंटर की, कहाँ, धुबरी की एक जगह है, धुबरी। ठीक है, वहां पे ब्रह्मपुत्र, है ना, यहाँ पे अरुणाचल में असम में एंटर करती है, धुबरी एक जगह है एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ठीक है, वहां से ब्रह्मपुत्र एंटर की, फिर तीस्ता ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। बट ये चीज पूछी जा चुकी है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन आप देख रहे हैं, तीस्ता मुख, है ना, तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र को, है ना, इंडिया में नहीं ज्वाइन करती, ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में। ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। ठीक है, जमुना नाम है ना, उसमें क्या कहते हैं, बांग्लादेश में। और यही जब आपका पद्मा, अब फाइनली जमुना से पद्मा मिली तो बनी क्या, पद्मा। ठीक है, और पद्मा से मेघना मिली तो बनी क्या, मेघना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपका गंगा है, गंगा ही है आपकी पद्मा। ठीक है, और पद्मा से मिली जमुना, पद्मा से मिली जमुना, और यहां बनी पद्मा। ठीक है, अब दोबारा पद्मा से मिली क्या, पद्मा से मिली मेघना। ठीक है, पद्मा से मिली मेघना, और क्या बनाया, मेघना। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में फर्दर डिटेल में भी आगे बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका गंगा की लेंथ ग्रेडियंट। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको फैक्ट्स और डिटेल ज्यादा ध्यान रखनी है। स्टेट वाइज अगर लेंथ ब्रेक डाउन करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लेंथ है, ये आपको ध्यान, लेंथ की ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं है। टोटल लेंथ 25 सिंपल फिगर है, तो ध्यान हो सकता है अब मीन्स में कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, इजी नंबर है 25। ठीक है, बट एज सच आपको प्रीलिम्स में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट भी नहीं पूछा जाएगा कि स्लोप किस तरीके से, एवरेज ग्रेड ये भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो ये दुनिया का ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। बन कैसे रहा है, फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये इसका एक्सटेंट कहाँ से, है ना, पूरा आपका भागीरथी हुगली आपके वेस्ट साइड से लेके पूरा
पद्मा मेघना पूरा ईस्ट साइड तक हमने देखा था, पूरा वाला वो रीजन है ना आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। और इस डेल्टा से एसोसिएटेड एक चीज जो ध्यान और रखनी है आपको, इसका शेप, ठीक है, इसका शेप ध्यान रखिएगा, आर कुएट, है ना, आर्कुएट शेप है। आर्कुएट शेप मतलब, है ना, इस तरीके से आर्क फॉर्म करता है, ये है ना, ये है आपका डेल्टा, ठीक है, आर्कुएट शेप, है ना। ऐसे बहुत सारे डेल्टा के शेप्स हैं, है ना। जैसे एक और फेमस जो बार बार पूछा जाता है ना, वो है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा आपका मिसिसिपी रिवर, है ना, बहुत फेमस एग्जांपल है ना। एक बार शेप देख लीजिएगा। एक होता है कस्पेड डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग शेप्स ऑफ डेल्टा होते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र से एसोसिएटेड कौन सा है, ये है आर्कुएट शेप, बिल्कुल आर्क शेप का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बाकी अलग अलग डेल्टास हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस क्या है? डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, लो लाइंग स्वैम्प्स है ना। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क से एसोसिएटेड है। डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क मतलब यहाँ पे लेट्स से एक रिवर है ना, यहाँ गंगा आई, फर्दर और हिस्सों में डिवाइड हुई, और हिस्सों में डिवाइड हुई, और हिस्सों में डिवाइड हुई, सब लोग ऐसे ऐसे सारी जो फर्दर स्ट्रीम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये मिल के एक आर्कुएट शेप्ड डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड, एक फेमस सागर आइलैंड बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है। और ये एरिया है सब्जेक्ट टू फ्लडिंग, यहाँ पे फ्लडिंग बहुत होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेल्टा, बस इतना ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट डेल्टा। और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, एक जो ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यमुना। यमुना क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो हमने इसका एक चीज हमने देखी थी, एक तो इसका सोर्स देखा था, ठीक। इसका सोर्स कहाँ था? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या बांदरपूंछ पीक, ठीक है, बांदरपूंछ ग्लेशियर या बांदरपूंछ पीक, ठीक है। और ये है कहाँ पे? ये ध्यान रखिएगा, कुमाऊं हिमालयस में नहीं है, ये गढ़वाल हिमालयस में, ठीक, गढ़वाल हिमालयस में। हमने इसको भी बारे में बात की थी। उत्तराखंड का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, आपका अगर साउथ ईस्ट पोर्शन देखें तो वो है आपका कुमाऊं हिमालयस, और नॉर्थ ईस्ट साइड वाला पड़ता है आपका गढ़वाल हिमालय। तो यमुना कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से, ठीक। एलिवेशन और लेंथ ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ये फाइनली जाके प्रयागराज में जाके मिल जाती है, ठीक। अब जो चीज ध्यान रखनी है ना, कुछ माउंटेन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जैसे ऋषि गंगा हो गई, उमा हो गई, हनुमान गंगा हो गई, ठीक, ये सब हो गई। और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जो आपको ध्यान रखनी है, वहां पे मैं आपको रोक दूंगा, ठीक। एक है टोन्स रिवर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसका भी सोर्स आपका बांदरपूंछ ग्लेशियर ही है। ये ज्वाइन करती है यमुना को कहाँ पे? कलसी में, ठीक है, कलसी में। कलसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना साइट है। क्यों कलसी इंपॉर्टेंट? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कलसी को, अशोक की वजह से। यहाँ पे 14 एडिक्ट्स पाए जाते हैं, 14 एडिक्ट्स, ठीक है, उत्तराखंड में कलसी एक जगह है। वैसे भी ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोन्स रिवर तो चलिए ज्योग्राफी वाला पॉइंट हो गया, तो कलसी आपको वैसे भी ध्यान रखना है अशोक की वजह से, ठीक। और ये कैरीज ट्वाइस द वाटर ऑफ यमुना एट कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। प्लेन्स में एक हिंडन रिवर भी आती है ना, जो ज्वाइन करती है गाजियाबाद के पास। प्लेटो आपके आपके कुछ प्लेटोज होते हैं। प्लेटो से कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज एसोसिएटेड है यमुना की, है ना। बाकी जो ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा थी, ये माउंटेन्स पे थी, है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी। प्लेटो के पास आती हैं जो ट्रिब्यूटरीज जो यमुना की हैं, इंपॉर्टेंट। अब ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चंबल हो गई, चंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो प्लेटो रीजन में से होते हुए फाइनली आपका यमुना को ज्वाइन करती हैं, ठीक।
और यमुना कट अक्रॉस करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है नाग टिब्बा, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है एक्चुअली में, है ना। आप जाएंगे उधर तो उस साइड में जरूर ये जरूर विजिट करिएगा नाग टिब्बा। ठीक है। आपका मसूरी रेंज, शिवालिक रेंज, फिर फाइनली प्लेन्स एंटर करती है ताजेवाला के पास। ठीक है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें, अगर बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो राइट बैंक में कौन कौन सी आ जाएंगी, आपकी चंबल आ जाएगी, ठीक है, आपकी सिंध, आपकी बेतवा, बेतवा के बाद केन। और ये मैंने आपको ऑर्डर में बताया है, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ठीक है, कुछ नहीं याद हो रहा, ये चार तो जरूर याद रखिएगा ऑर्डर में। इसके अलावा और भी हैं, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑर्डर में आप ध्यान रखिएगा। दूसरी, है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपको ध्यान रखनी है, अभी हमने देखी। एक है हिंडन, फिर है आपका रिंद, एक है आपका सेंगर, और है आपका वरुणा। ठीक है। इन सब पे फोकस करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है। तो इस वजह से ये चार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी याद रखिएगा। और हमने बात की थी टोन्स की, तो टोन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये यमुना की सबसे बड़ी, सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है। और ये मैंने इसके बारे में बताया, ये कलसी यमुना को अब ज्वाइन करती है, कहाँ से, कलसी के पास है। कलसी एक देहरादून के पास एक लोकेशन है कलसी, और फेमस है आपकी अशोकन रॉक एडिक्ट्स के लिए, ये पूछा जा चुका है कलसी। ठीक है। और बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पे अशोक के 14 रॉक एडिक्ट्स पाए गए, 14 रॉक एडिक्ट्स जो कि आपके प्राकृत और ब्राह्मी, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है। इसके अलावा हमने हिंडन तो देख लिया, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। होली रेनफेड, अभी जैसे हमने देखा था कि टोन्स किससे एसोसिएटेड थी, बांदरपूछ ग्लेशियर से एसोसिएटेड थी, बट ये जो हिंडन है, ये होली रेनफेड, ये बारिश के पानी से ही एसोसिएटेड है बिल्कुल। इसका पानी सिर्फ रेनफेड है, इसमें कोई ग्लेशियर के लिंकेजेस नहीं है। ठीक है। तो इसके भी सोर्स, इसका सोर्स अगर बात करें, वो शिवालिक के पास से, है ना, आपका आता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहां से लगभग लगभग, है ना, इसका सोर्स है। तो इतना ध्यान नहीं रखना हिंडन पे, टोन्स लेकिन आपको ध्यान रखनी है, और ये आपकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक। ये रही आपकी पूरा आपको मैंने मैप दिखा दिया, इसको एक बार मैप देख लेते हैं। ठीक है। ये रही आपकी टोन्स, टोन्स हमने देखा सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना। टोन्स हो गई। एक हिंडन ध्यान रखिएगा कहाँ पे मीट करती है यमुना को, गाजियाबाद के पास। ठीक है। साहिबी काफी न्यूज में रहा था, इस वजह से इसको ध्यान रख सकते हैं, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। एक यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसके अलावा और आप क्या देख, सिंगर आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, आपकी चंबल, चंबल हो गई आपकी, बनास तो चंबल की है। ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पे ध्यान आपको रखनी है, एक सिंध, ये सिंध देख रहे हैं, सिंध ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और काली सिंध ट्रिब्यूटरी है किसकी, काली सिंध ट्रिब्यूटरी है चंबल की। ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज करिएगा, सिंध ट्रिब्यूटरी यमुना की, और काली सिंध है चंबल की। ठीक है। फिर आपकी बेतवा आती है, फिर आपकी इधर केन आती है। ठीक है। पहले बेतवा मीट करती है, फिर केन, है ना, ये बुंदेलखंड रीजन में जाके आपका यमुना से मीट करती। तो केन की बात करें, लेट्स से अगर केन की बात करते हैं, है ना, तो ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड, है ना, उसके एरिया से पास होती है। ठीक है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एक जबलपुर मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर यमुना को कहाँ पे मीट करती है, बांदा, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बांदा। ठीक है। वहां पे। ठीक है। इस तरीके से अब जो आपको ध्यान रखना है वो चीज और आपको बता दे रहा हूं। चंबल, चंबल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट है ना, मध्य प्रदेश में, मऊ। ठीक है। मऊ, जो कि कहाँ पे है,
विंध्यन रेंज पे, विंध्यन रेंज पे, ठीक है। मो बी आर अम्बेडकर से एसोसिएटेड है, आप होपफुली, है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। एक बार यूपीएससी ऑप्शनल में ये लोकेशन पूछी गई थी, मो, ठीक है, तो मो ध्यान रख सकते हैं। और चंबल से एसोसिएटेड बहुत सारे एचईपीज हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। एक है राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। एक है आपका गांधी सागर डैम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मेंशन कर रहा हूं, और इन्हीं में से एक दो पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम और गांधी सागर डैम, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट है जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर डैम। ये सब किस रिवर से एसोसिएटेड हैं? ये सब चंबल से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर ये फाइनली चंबल आपका उत्तर प्रदेश में इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। काली सिंध एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अभी जस्ट मैंने बात की चंबल की, ठीक है। फिर सिंध हम देख चुके हैं, सिंध ज्वाइन करती है यमुना को, है ना, जैसे चंबल ज्वाइन करती है उसके जस्ट बाद आपका सिंध ज्वाइन करती है, ठीक है, सिंध ज्वाइन करती है। और है ना, तो सिंध चंबल की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, सिंध डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर सिंध हो गई, सिंध के बाद आती है आपकी बेतवा। बेतवा भी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये जो रीजन, जैसे ये आपका हो गया, ये पूरा यहाँ पे विंध्यन रेंज है, ठीक है। कौन सी है? विंध्यन रेंज, ठीक है। हमने विंध्यास देखे थे, तो आपका बेतवा भी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? विंध्यन रेंज से। और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, और फिर उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके यमुना से मिल जाती है। तो ये हमने पूरा यमुना को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हमने बात की थी, वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल का भी हमने देखा था, ठीक है। कहाँ से इसका सोर्स होता है? इंपॉर्टेंट है, जनापाव हिल्स, ठीक है। जनापाव हिल्स से चंबल ओरिजिनेट करती है, जो कि विंध्यन रेंज पे, ठीक है। लगभग वही मो के करीब, मो हमने देखा था, ठीक है। तो ये हिल्स इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर ये फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट, हमने डायरेक्शन देखी थी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द मालवा प्लेटो, मालवा प्लेटो से होते हुए आगे जाती है, गॉर्ज बनाती है ना, चौरासीगढ़, गॉर्ज है चौरासीगढ़, वहां पे एक गॉर्ज बनाती है। फिर ये फेमस है, दिस रिवर इज फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे रवाइंस बहुत डीप है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप है, इस वजह से कैरेक्टराइज की जाती है बाय बैडलैंड टोपोग्राफी। ये याद करना है, ठीक है, मीन्स में भी इसको यूज करना है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी हमने देखी थी, बनास, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, है ना। ये देखिएगा, इसकी एक ही इंपॉर्टेंट आप जो ध्यान रख सकते हैं बनास है, ठीक है। काली सिंध एक और है, वो ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई। तो और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो आप ध्यान रख सकते हैं, वो है चंबल की, एक है शिप्रा, ठीक है, शिप्रा, दूसरी पार्वती, ठीक है। और अभी हमने बात की थी कौन सी? काली सिंध, सिंध नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, काली सिंध और मेज, ठीक। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज आप ध्यान रख सकते हैं चंबल की, ठीक है। और एक चीज और जो ध्यान रखनी है, चंबल एक सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम है, सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम है, ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने जरूरी समझा कि इसको मेंशन कर दूं, सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम है चंबल। इसके अलावा जो और चीजें आपको ध्यान रखनी है चंबल से रिलेटेड, है ना, वो ये है ना, चंबल पे, है ना, जो डैम्स थे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। आपका गांधी सागर डैम चंबल पे, अगर लेट्स से एग्जामिनर हूं मैं और मुझे कंफ्यूज करना है आपको, तो मैं मेंशन कर दूंगा कि चंबल आपकी लेट्स से, सॉरी, गांधी सागर डैम आपका बेतवा पे, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट दे दूंगा। बट
ध्यान रखिएगा, बेतवा पे नहीं है। गांधी सागर डैम किस पे है? चंबल पे। ठीक है। और आपका राणा प्रताप सागर हमने देख लिया था, है ना, ये भी चंबल पे, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है। ठीक है। राणा प्रताप, और एक और चीज कंफ्यूजिंग यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, पूछा जा चुका है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर और महाराणा प्रताप सागर में कंफ्यूज मत करिएगा। राणा प्रताप सागर डैम चंबल पे है, राजस्थान में है, जबकि जो महाराणा प्रताप सागर है, महाराणा प्रताप सागर है, वो है कौन सी नदी? एक तो ब्यास नदी पे है और दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है। ठीक है। तो राणा प्रताप सागर और महाराणा प्रताप सागर में कंफ्यूज मत होइएगा। और चंबल पे एक इंपॉर्टेंट सिटी जो आपको ध्यान रखनी है वो है कोटा। ठीक है। कोटा चंबल पे है, बनास पे नहीं है। ठीक। जवाहर सागर डैम भी हम देख चुके हैं, राजस्थान में, जो कि है ना, स्टेट इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर डैम ये भी चंबल पे है। और जो यूपीएससी का एक फेवरेट है ना, वो है कई बार टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क से एसोसिएटेड कोई रिवर होती है, वो भी पूछते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करें तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि ये कहाँ पे है। बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। स्टेट बताइए कौन सी स्टेट में। तो ये इंक्लोज्ड है बाय चंबल रिवर और बना, दो साइड से इंक्लोज्ड है। एक हो गई चंबल और दूसरी तरफ आपका बनास। बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपका चंबल की। ठीक है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, चंबल और बनास। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रीम्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। आपकी सिंध हो गई, है ना, सिंध आपके विदिशा प्लेटो मध्य प्रदेश, वहां से वहां से जाती है। ठीक। बेतवा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बेतवा। ठीक है। ओरिजिनेट करती है अराउंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, ओरिजिनेट करती है, ज्वाइन करती है, या फिर फाइनली जाके यमुना को ज्वाइन कर लेती है हमीरपुर में, है ना, बुंदेलखंड में हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी एक धसन है। ठीक है, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। केन, है ना, हमने कल ये रेंज देखी थी, विंध्यास का एक्सटेंशन हमने देखा था। विंध्या फर्दर एक्सटेंड करते हैं, भारनेर रेंज मध्य प्रदेश की, फिर आगे चल के कैमूर हिल्स बिहार में, है ना। तो यही भारनेर रेंज है, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी केन, है ना। विंध्यास की एक्चुअली में एक एक्सटेंशन है बारनेर रेंज। ठीक है। फिर फाइनली ये यमुना को ज्वाइन करती है ना। तो ये यमुना को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब गंगा पे वापस आते हैं। एक है सोन रिवर। ठीक है। सोन रिवर, सोन रिवर की बात करें तो ये अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है, हमने कल ही देखा था, है ना, रेडियल ड्रेनेज आज इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट कैमूर रेंज से होते हुए ये फ्लो करती है। ठीक है। कैमूर हिल्स आपके जबलपुर से लेके पूरा रोहतास रीजन तक है ना, मध्य प्रदेश से पूरा रोहतास आपका बिहार में है, वहां तक। ठीक है। कैमूर रेंज की एक सिग्निफिकेंस यहीं पे आपको मेंशन कर देता हूं। तो कैमूर रेंज एक्ट करते हैं एज अ वाटर डिवाइड। किस तरीके से एक्ट करते हैं? एज अ वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड किस किस के बीच में? कौन से रिवर सिस्टम्स के बीच में? यमुना और सोन रिवर सिस्टम्स के बीच में एज अ वाटर डिवाइड एक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सोन रिवर। ठीक है। फिर फर्दर आपका पास करती है पालामऊ से ना, पालामऊ से पास करती है, पालामऊ एक झारखंड में एक जगह है। फिर गंगा को ज्वाइन कर लेती है, कहाँ पे? दानापुर। ठीक है। दानापुर में जाके गंगा से ज्वाइन कर लेती है, पटना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ मार्क करता हूँ। एक है जोहिला, एक है रिहांद और नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल हमने देखा था ऊपर जाती है, साउथ कोयल एकदम अलग है, वो ज्वाइन करती है किसको? पॉज कर कीजिए वीडियो, थोड़ा सोचिए। वो ज्वाइन करती है ब्रह्मानी को। ठीक है। तो जोहिला हो गया, रिहांद हो गया, नॉर्थ कोयल। ठीक है। और मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन फ्रॉम द राइट बैंक। ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सोन रिवर के। फिर आती है एक इंपॉर्टेंट रिवर, ये है दामोदर। बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर, जिसे कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है।
दामोदर एक्चुअली में देखा जाए तो ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है, बट हुगली की है। हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो क्लैरिटी रखिएगा चीजों में। ठीक। ओरिजिनेट कहां से होती है इसको डिस्कस कर चुके हैं। छोटा नागपुर प्लेटो हमने देखा था रिफ्ट वैली से फ्लो करती है ना। हमने कल इसको देखा था। दामोदर रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और डिवाइड करती है किसको किसको, है ना। दामोदर किसको डिवाइड करती है? आपका छोटा नागपुर प्लेटो, है ना। ऊपर की तरफ हो गया आपका हजारीबाग प्लेटो। ठीक। बीच में जा रही है आपकी दामोदर। ठीक है, ये हो गई आपकी दामोदर। और नीचे की तरफ हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक। ठीक। इस तरीके से ये डिवाइड कर रही है छोटा नागपुर प्लेटो को हजारीबाग प्लेटो से। एक्चुअली हजारीबाग प्लेटो भी जियोलॉजिकली एक एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेटो, बट नेवरदलेस, है ना। और कोल यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ कोल पाया जाता है क्योंकि ये रिफ्टिंग रीजन है। ठीक। और अभी हमने देखा था, है ना, सुपर इम्पोज टीम तो दामोदर भी। ठीक है, दामोदर को भी आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम है। ठीक है, बहुत प्राइम एग्जांपल है सुपर इम्पोज स्ट्रीम का। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी ध्यान रखिएगा, एक ट्रिब्यूटरी है बराकर। ठीक है, बराकर। ठीक है, फिर फाइनली ये जाके, है ना, हुगली हुगली रिवर से वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये हिस्टोरिकली, है ना, हर साल ये डेवेस्टेटिंग फ्लड्स लाती है, इसीलिए इसको बोला गया सौरो ऑफ बंगाल। ज्वाइन कर लेती है फिर हुगली को, है ना, कोलकाता के पास। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं, जो आप ध्यान में रख सकते हैं दामोदर से एसोसिएटेड, एकदम कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करते हैं, है ना, कोई भी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं टॉपिक्स का। ठीक है, तो एक लोकेशन है आपकी बोकारो, कोल के लिए फेमस सिटी है बोकारो। तो दामोदर, ये रिवर आपकी बोकारो से होते हुए जाती है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, बोकारो सिटी किस रिवर से एसोसिएटेड है? ठीक है। और अभी हमने बराकर देखी थी। तो सबसे पहले अगर बात करें, है ना, एक है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1948 में, आजादी के बाद। ये पहला जो स्टार्ट हुआ था, है ना, एचईपी क्रिएशन, पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डैम्स क्रिएट किए गए थे। 4 डैम्स पर्टिकुलरली क्रिएट किए गए थे, जो इनमें से 2-3 डैम कभी भी आपका किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि वो डैम्स मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। एक है आपका तिलैया डैम। ठीक है, तिलैया डैम कहाँ पे है? ये है रिवर, कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? रिवर बराकर। बराकर हमने देखा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेरी गुड। ठीक है, आपका दामोदर की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक हो गया आपका तिलैया डैम। ठीक। और है आपका, दूसरा हो गया आपका पांचेत डैम। ठीक, पांचेत डैम। ठीक, पांचेत डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका दामोदर पे है। ठीक। एक तीसरा है आपका मैथन डैम। ठीक है, मैथन डैम, ये भी आपका किस रिवर पे है? बराकर। तो बराकर पे आपके 2 डैम हो गए, तिलैया डैम और मैथन डैम। ठीक है। और चौथा हो गया कोनार डैम। कोनार डैम है आपका कोनार रिवर पे। ठीक, सिंपल। तो ये आपको 4 डैम्स ध्यान रखने हैं, प्लस इनके रिवर्स ध्यान रखने हैं, किस रिवर से एसोसिएटेड है। कम से कम एटलीस्ट डैम्स तो ध्यान रख लिए, पांचेत, मैथन, कोनार और तिलैया, ये 4 डैम्स आपको ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर हम गंगा की बात करें तो आती है आपकी घाघरा, काली या सादा और गंडक। ठीक। अब सबसे पहले अगर बात करें घाघरा की। ठीक, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना? गुरला मंदाता।
हमने पीक देखी थी नेपाल में, गुरला मंदाता, है ना, सॉरी नेपाल में नहीं, तिब्बत, है ना, गुरला मंदाता आपका वहां पे साउथ ऑफ, जस्ट साउथ ऑफ मानसरोवर, है ना, तिब्बत में। ठीक। और यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है कि तिब्बत आपकी, अभी हमने देखा था यमुना सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी, और घाघरा क्या है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर होता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लार्जेस्ट मतलब द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वो कैरी कर रही है। ठीक है, तो हिमालयन जो ग्लेशियर मेल्ट वाटर है नॉर्दर्न नेपाल से, वो पूरा यहाँ पे कैरी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, है ना। कौन सा ग्लेशियर है जिससे यहाँ से घाघरा फीड होती है? ठीक है, वो है मापचा, मापचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है, तो ये मेन ग्लेशियर है। फिर यहाँ से आगे मूव करती है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तीला, सेती, बेरी, वो इतना ध्यान नहीं रखना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस वजह से बता रहा हूँ। मापचा चुंगो ग्लेशियर और उसकी ट्रिब्यूटरीज तीला, लिख देता हूँ ताकि आप एटलीस्ट रीड तो कर लें। तीला, सेती और बेरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, घाघरा की। और घाघरा को जैसे हमने देखा, क्या बोलते हैं, करनाली बोलते हैं, नेपाल में क्या बोलते हैं, करनाली। ठीक। और फिर नेपाल में ये बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है। एक बहुत फेमस गॉर्ज है जो पूछा जा चुका है, उस गॉर्ज का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नेपाल में ही है, शीशा पानी गॉर्ज। ठीक है, शीशा पानी गॉर्ज। ठीक है, ये पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सबसे लार्जेस्ट, घाघरा सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और यमुना सबसे लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट घाघरा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट यमुना, सेकंड लॉन्गेस्ट घाघरा। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है कि गंडक आपकी दो स्ट्रीम से पर्टिकुलरली कंप्राइज होती है ना। एक है काली गंडक, एक है काली गंडक और त्रिशु गंगा। ठीक है, काली गंडक और त्रिशु गंगा, ये सॉरी, ये घाघरा से, सॉरी, गंडक से एसोसिएटेड है आपकी। काली गंडक, ये दो स्ट्रीम्स आपकी मिलके बनती हैं, से मिलके बनती है आपकी गंडक। काली गंडक और त्रिशु गंगा, घाघरा नहीं, गंडक। ठीक है, तो ये गंडक के लिए आप ध्यान रखिए, काली गंडक और त्रिशु गंगा, जैसे अलकनंदा और भागीरथी थी गंगा से रिलेटेड, है ना। कैसे ये दोनों मिलती थी देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी, वैसे ही काली गंडक और त्रिशु गंगा मिलके बनाती हैं आपकी गंडक। ठीक है, तो आप ये घाघरा के पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हो गई, सारदा, काली, ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना। ये वाली पूछी जा सकती है, ये राप्ती। राप्ती क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ईस्टर्न, आपके उत्तर प्रदेश में एक सिटी है गोरखपुर, वहां से पास होती है। ठीक है, फिर फर्दर आपका ये बिहार में जाके छपरा, छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो आप बिहार ध्यान रख सकते हैं कि वहां पे जाके आपको मिलती है घाघरा, तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है ना। नेपाल से होते हुए नीचे जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर आपका फ्लो करती है, फिर फाइनली बिहार में जाके ये गंगा से मिलती है। ठीक है, हाई फ्लड फ्रीक्वेंसी होती है और बहुत ही ब्रेडेड सैंडी चैनल्स होते हैं। ठीक है, ब्रेडिंग के बारे में भी हम ब्रह्मपुत्र पे जब आएंगे तब बात करते हैं। ठीक है, काली रिवर या सादा रिवर, है ना, काली रिवर के हाई ग्लेशियर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और फॉर्म करती है आपका नेपाल और कुमाऊं बाउंड्री फॉर्म करती है। ठीक, इसको कहते हैं सादा या चौका, प्लेन्स में कहते हैं इसे सादा चौका। फाइनली जाके ये घाघरा से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये गंगा से नहीं मिलती है, पहले जाके किस में मिलती है? घाघरा में। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं गंडक की। ठीक है, तो गंडक, गंडक का सोर्स कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, है ना, काली गंडक होगी, त्रिशूली होगी, बाड़ी होगी, मैनगाड़ी होगी। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों, है ना, एक सेकंड,
आपको ध्यान रखना है कि काली गंडक एक को तो ध्यान रखना है, काली गंडक और त्रिशु गंगा, इन दोनों से बेसिकली ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका मैं आपको वहां से मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से रेफरेंस लिया है और आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, तो गंडक आपका यहाँ से राइज करती है। और एक चीज और जो गंडक में आप यहाँ से जो सोर्स है, सोर्स रीजन में एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि ये राइज करती है कहाँ पे, है ना, धौलागिरी एक तरफ है आपका, यहाँ पे धौलागिरी, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका माउंट एवरेस्ट। तो इसके बीच से इसका सोर्स है और फिर फर्दर साउथ मूव करती है गंडक। ठीक है, फिर गंडक कहाँ एंटर करती है, प्लेन्स में। ठीक, गंडक कहाँ पे एंटर करती है, प्लेन्स में एट त्रिवेणी। फिर ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ, हाजीपुर। हाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ठीक है, तो गंडक आपका क्या कहते हैं बिहार में ही रहती है, उत्तर प्रदेश साइड से नहीं रहती है। फिर गंडक आपका बिहार में एंटर करती है और फिर आपका गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है ना गंगा की है, जो आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ध्यान रख सकते हैं, वो है महानंदा। ठीक है, महानंदा। ठीक, और महानंदा कहाँ से राइज करती है, ठीक, महानंदा राइज करती है, एक सेकेंड, दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग हिल से राइज करती है, फिर फाइनली जाके आपका गंगा से मीट कर ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गंगा के ट्रिब्यूटरीज और कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोसी। ठीक, कोसी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसे कहते हैं कोसी को सौरो ऑफ बिहार। क्यों, क्योंकि हर साल एनुअल फ्लडिंग होती है। ठीक, और ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रीम से मिलकर बनती है ना, सप्त कौशिकी। कौन कौन सी, सुन कोसी, तम कोसी, तलखा, दूध कोसी, बोतिया कोसी। यहां पे ध्यान रखनी है आपको अरुण, इसकी मेन स्ट्रीम इंपॉर्टेंट कौन सी है, अरुण। ठीक है, फिर ये मीट करती है त्रिवेणी, आप जाके बना लेती है कोसी। ठीक, गॉर्ज बनाती है ना, महाभारत रेंज क्षेत्र में, इतना नहीं ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक अरुण इसकी मेन स्ट्रीम है। ठीक है, और इसे सप्त कौशिकी भी कहते हैं क्योंकि 7 नदियों से ये मिलके बनती है। ठीक, ये लेंथ, ड्रेनेज, कुछ फैक्ट्स हैं। क्यों इसे सौरव बिहार बना पूछा बोला जाता है, क्योंकि इसका सेडिमेंट लोड, इसका सेडिमेंट लोड ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरी करती है। और बहुत ही, जितना ज्यादा सेडिमेंट होगा, ठीक है, सपोज है ना, एक रिवर है इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेडिमेंट जैसे ही सपोज रिवर की स्पीड कम हुई, तो जो सेडिमेंट कैरी कर रही थी रिवर, अब वो उसको डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, डिपॉजिट करने लगेगी, तो धीरे धीरे इसका जो पाथ है वो चेंज होता जाएगा इस सेडिमेंट की वजह से। ठीक है, फिर और डिपॉजिट करेगी, फिर और पाथ चेंज होगा। ठीक है, और पाथ चेंज होगा, और डिपॉजिट करेगी, फिर और पाथ चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पाथ चेंज होता रहता है, इसकी ब्रीडिंग चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है, क्योंकि इसका सेडिमेंट लोड बहुत हाई है। ठीक है, इसी को कहते हैं आपका, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट अवल्जन्स होती हैं और फ्लड्स होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट अवल्जन्स होते हैं और फ्लड्स होते हैं, तो इसी की वजह से रीजन यही है, हैवी सेडिमेंट लोड। ठीक, फिर हमने रामगंगा के बारे में बात की थी। गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रामगंगा, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ठीक, और गंगा को ज्वाइन कर लेती कन्नौज के पास में, है ना। यूपीपीसीएस में कुछ साल पहले पूछा गया था कि रामगंगा गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपीपीसीएस का था तो डिस्ट्रिक्ट भी एग्जैक्टली पूछी थी, तो वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, ट्रिब्यूटरीज इग्नोर कर सकते हैं आप मेंशन कर दिए। ठीक, फिर एक है बूढ़ी गंडक। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन फंसाने के लिए यही पूछा था, गंडक को चेंज कर दिया था, बूढ़ी गंडक की जगह दे दिया था गंडक, और मेजोरिटी बच्चों ने वो गलत कर दिया था। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक अलग स्ट्रीम है, गंडक अलग। जैसे काली सिंध अलग थी, सिंध अलग थी, नॉर्थ कोयल अलग, साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल साउथ कोयल, तो ठीक है ना, मतलब लिंकेजेस नहीं थे, नॉर्थ कोयल साउथ कोयल में एकदम अलग थी। ठीक है, वैसे ही जैसे काली सिंध और सिंध अलग है। ठीक है,
वैसे ही गंडक और बूढ़ी गंडक, है ना, ये नहीं है कि बूढ़ी गंडक गंडक की ट्रिब्यूटरी है, गंडक बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। और स्लोप्स कहाँ से सोर्स है इसका, सुमेसार हिल्स हो गई, फिर ये साउथ ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है, और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, ठीक है, वहां पे जाके गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। राइट बैंक में जैसे आपकी यमुना, सोन हो गई, केन, बेतवा भी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी। राइट, और लेफ्ट बैंक में आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये कुछ कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इसको पूरा आपको ऑर्डर में ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गंगा बेसिन डेल्टा है, आपको ये डेटा नहीं याद रखनी है। लेंथ वाइज आपको बस ऑब्वियसली गंगा सबसे लंबी है, और इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। ठीक है, और सेकंड लॉन्गेस्ट है घाघरा, और सबसे लार्जेस्ट है ना, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की हो गई यमुना। और क्या कहते हैं, वॉल्यूम के, वॉल्यूम टर्म्स में अगर बात करें तो घाघरा क्या क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है ना, 94,000। ये नंबर आपको नहीं ध्यान रखना, बस आपको मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं हो। प्लीज आप इसको मेंशन करिएगा, कोई कमेंट करिएगा आप, अगर आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, रीच बैक टू यू। ठीक है, चलिए, ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, है ना, इफ यू लाइक द डिस्कशन, ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।